नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशसे कोचिंग सेंटर में। बच्चों श्रेष्ठा एग्जाम के जरिए प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की व 11th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि जीके जीएस के करंट अफेयर के बच्चों 25 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाता है बच्चों, ठीक है? तो बच्चों इसी क्रम में हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से ज़्यादातर चांस है कि बच्चों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है बच्चों, ठीक है? इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आप लोग की डिमांड पे हमने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको डिज़ाइन करवाया है, ठीक है? ताकि आप लोग को आसानी से चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है? चलिए, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आज के इस क्लास में मैं 20 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है? लेकिन इस 20 क्वेश्चन तो रहेगा। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन हर एक प्रश्न से संबंधित 5 क्वेश्चन बताऊँगा, जो आप लोग के एग्ज़ाम में बच्चों आ सकता है। तो इस प्रकार से पूरा 100 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? चलें, तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलें, आप लोग की तैयारी में अगर ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? चलिए बच्चों, तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है? तो इसको काफ़ी बच्चे जानते होंगे, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और 25 जुलाई 2022 से पद पर हैं बच्चों, ठीक है? वे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है? इस चीज़ को अभी मैं आगे बताऊँगा आप लोग को, पूरा वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? वैसे काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, मैंने इस पे क्वेश्चन करवाया है। चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? तो 15 राष्ट्रपति हुए हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? ठीक है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है? चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए यहाँ पर आ गया प्रतिभा पाटिल, ठीक है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है? चले, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं, ठीक है? चले, अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है? इनका नाम भी जगदीप धनखड़ अच्छा है, ठीक है? चले, इनके बारे में और भी समझते हैं, ठीक है? जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा होता है, ठीक है? चलिए, जगदीप धनखड़ इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है? चलें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति का होता है, ठीक है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो लगभग सभी बच्चे जानते हो कि नरेंद्र मोदी, ठीक है? नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2024 में तीसरी बार इस पद पर शपथ ली है बच्चों, ठीक है? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, 26 मई 2014 से ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है? चलिए, नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं, ठीक है बच्चों? चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या लोकसभा भंग होने तक, ठीक है? चले, पर नरेंद्र मोदी इससे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? नरेंद्र मोदी इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है? चले, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आप लोग को जानकारी होना चाहिए, अमित शाह हैं, ठीक है? चले, अमित शाह 2019 से भारत के गृह मंत्री हैं और 2024 में भी इस पद पर हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अमित शाह किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो गांधीनगर से हैं। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, ठीक है? चले,
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चले। गृह मंत्रालय के तहत कौन से केंद्रीय पुलिस बल काम करते हैं? तो देख लीजिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। ठीक है, इत्यादि। चले। अमित शाह किस अन्य मंत्रालय के मंत्री हैं? तो सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, चले। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है बच्चों, राजनाथ सिंह 2019 से भारत के रक्षा मंत्री हैं और 2024 में भी इस पद पर हैं। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। राजनाथ सिंह किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो लखनऊ से हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के तहत कौन सी सेनाएं आती हैं? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अर्थात थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ठीक है, ये सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तहत आती हैं। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह पूछा जा सकता है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत में रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मेक इन इंडिया। ठीक, चले। अगला प्रश्न है, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, चले। निर्मला सीतारमण 2019 से भारत की वित्त मंत्री हैं और 2024 में भी इस पद पर हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। निर्मला सीतारमण किस सदन की सदस्य हैं? तो राज्यसभा, कर्नाटक। भारत का केंद्रीय बजट कब पेश किया जाता है? तो सामान्यतः फरवरी में। ठीक है, चले। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आर के सनमुखम चेट्टी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, चले। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग ई वे बिल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन है राजस्व विभाग। ठीक है, चलिए। अगला है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री ये है एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एस जयशंकर 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चले इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एस जयशंकर किस सदन के सदस्य हैं बच्चों? तो ये है राज्यसभा गुजरात के। ठीक है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए। विदेश मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक, भारत किस संगठन का सदस्य है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 28 डॉलर बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा? तो कतर। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। ठीक है, चलिए। संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 से भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी जब तक ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, चले। जो भी अपडेट होगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से जानकारी और पढ़ाई करने के लिए। चले, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, चले। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम। चले, अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, अश्विनी वैष्णव 2021 से रेल मंत्री हैं, 2024 में भी इस पद पर हैं। चले इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अश्विनी वैष्णव किन अन्य मंत्रालयों के मंत्री हैं? तो यह है सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार। ठीक है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है।
भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना कौन सी है? अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। ठीक है, चलिए। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का सीईओ। ठीक है, चलिए। कौन सा मिशन रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित है? मिशन रेल विकास। चलिए। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? ठीक है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, चलिए। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो संबलपुर, ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, चले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी कब लागू की गई? तो 2020 में लागू की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी काफी लोग को याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है। विच यूनिवर्सिटी अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज इस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी? शिक्षा मंत्रालय के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2009 में। ठीक है, चलिए। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सही ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चले। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2024 से भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। थल सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत का पहला थल सेना प्रमुख कौन था? जनरल राजेंद्र सिंह। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला पुणे में है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? दिनेश के त्रिपाठी, आर हरि कुमार, करमबीर सिंह, सुनील लांबा। तो सही ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 1 मई 2024 से भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। नौसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, चले। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? आईएनएस सर्वेक्षण। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत। ठीक है, चले। अगला है हु इज द करंट चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो है अमरप्रीत सिंह। ठीक है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर 2024 से भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। अगला है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, चले। अगला है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है। ओम बिरला 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष हैं और 2024 में भी इस पद पर हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, चलें। ओम बिरला किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो राजस्थान में कोटा से। ठीक है, चलें। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं। अगला देखिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल। ठीक है। अजीत डोभाल 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। अजीत डोभाल किस सेवा से हैं? भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1998 को। एनएसए का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीति पर सलाह देना। हाल ही में भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक बैठक की मेजबानी की? तो सही ऑप्शन है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है बी नारायणन। ठीक है, बी नारायणन ने 8 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, चले। हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चले। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा थे। ठीक है, चले। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है बच्चों संजय मल्होत्रा है। ठीक है, चले। संजय मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हिंदी में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। ठीक है। हाल ही में भारतीय रुपए का मूल्य क्या था? तो $1 का 86 रुपया था। ठीक है, चलो। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो ये होता है आरबीआई गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए। बी आर सुब्रमण्यम 2023 से नीति आयोग के सीईओ हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 से हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नीति आयोग ने किस संस्था की जगह ली है? योजना आयोग का 1950 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इनका नाम रखिएगा याद, सुमन बेरी। ठीक है, चले। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये हैं बच्चों राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार। ठीक, चले। राजीव कुमार 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चलो। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 अर्थात जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले। ठीक है, चले। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, चले। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष है। ठीक है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है संजय के अग्रवाल। ठीक है, संजय के अग्रवाल 2024 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीएजी? सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तक। सीएजी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। सीएजी किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? आर्टिकल 148। सीएजी का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी खातों का लेखा जोखा और ऑडिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बच्चों 20 प्रश्न देखा। ठीक है, और 20 प्रश्न से हर एक प्रश्न में 5 क्वेश्चन उससे संबंधित क्वेश्चन देखें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको तैयार करेंगे और अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।